दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो एक माँ और माँ से सास भी बनती है, लेकिन वह अपनी बेटियों से ज़्यादा अपनी बहुओं से प्यार करती है और अपने बेटों में भी कोई मतभेद नहीं करती है, बहुत प्यार दुलार से रखती है। ऐसी अगर सास हर घर में मिल जाए तो घर ही बन जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और नए होंगे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनहरी जी का ब्याह बचपन में ही हो गया था। पहले युग में सब बचपन में ही 14 से 15 उम्र में शादी ब्याह हो जाया करता था, इसलिए सुनहरी जी का ध्यान उनकी सास रखा करती थी। और जैसे जैसे सुनहरी जी बड़ा होने लगी, वो उनकी सास भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए सुनहरी जी ही अपनी सास का ध्यान रखती थी। वह तो अपनी माँ से ज़्यादा सास से ही संस्कार पाई थी और देखते ही देखते सुनहरी जी के 2 बेटी और 2 बेटे हो जाते हैं। अब तो सुनहरी जी अपना अलग ही घर बसा ली थी, क्योंकि सुनहरी जी के पति 5 भाई होते हैं, जिस वजह से घर में बंटवारा हो जाता है और पांचों अलग अलग हो जाते हैं। सुनहरी जी की सास का भी देहांत हो जाता है, इसलिए अब सुनहरी जी अपने पति और अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। सुनहरी जी के पति बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन उनकी एक बहुत ही गलत आदत थी, जुआ और दारू पीने की। वह जुआ खेल के सारे हार जाया करते थे पैसे। एक दिन तो हद ही हो गया था। 2-2 घर थे सुनहरी जी के, लेकिन उनके पति तो एक दिन उनका नया घर ही हार गए थे। सुनहरी जी बहुत गुस्सा हो गई, खाना पीना तक छोड़ दी। इस पर सुनहरी जी के पति मोहनलाल उन्हें खूब मनाते हैं। इस पर सुनहरी जी बोलती है, मैं सचमुच कुछ भी नहीं खाऊंगी, न पानी पीऊंगी, कसम खाती हूँ, मर जाऊंगी लेकिन नहीं खाओ पीऊंगी जब तक मेरा घर नहीं आएगा। इस पर मोहन जी बोलते हैं, वह घर तो अब नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरा घर तुम्हारे लिए जल्द ही बनवा दूँ। लेकिन सुनहरी जी फिर भी कुछ खाती पीती नहीं है और बोलती है, जब तक मेरा घर नया नहीं ले आएगा तब तक मैं खाओ पीऊंगी नहीं। उसी समय मोहनलाल तुरंत जाता है, पैसे कहीं से इंतजाम करके नए घर का इंतजाम करवाता है। मोहनलाल के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी आदत बहुत खराब होने की वजह से उसकी पत्नी जानती थी कि मोहनलाल जी की आदत बहुत खराब है। सुनहरी जी तो पैसे बचा बचा कर अपने दोनों बेटों के बहुओं के लिए गहने भी बनवा ली थी और दोनों का सेम गहना बनवाई थी। अपने बेटियों के लिए भी गहने, बर्तन बासन और बहुत कुछ। यह सब मोहन जी को नहीं पता था और देखते ही देखते बेटे बेटियों की शादी का भी टाइम आ जाता है। एक बेटी की शादी धूमधाम से हो जाती है, उसके बाद एक बेटे की शादी होती है। एक बेटे की शादी होने के बाद घर में नई नई बहू आ जाती है। बहू बहुत ही अच्छी, कोमल, छुई मुई सी थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मोहनलाल जी को बहू पसंद थी, लेकिन सुनहरी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों सुनहरी जी अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद आखिर सुनहरी जी करती ही तो क्या, अपने बेटे की वजह से बहू को भी मान प्यार देना ही पड़ता था। और तो और सुनहरी जी अपनी बहू को नापसंद करते हुए भी अपनी बहू को बहुत अच्छे से रखा करती थी। जिस प्रकार से सुनहरी जी की सास उनका ध्यान रखती थी, उसी प्रकार से सुनहरी जी भी अपनी बहू निर्मला का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। निर्मला का खाना पानी में भी हाथ बताती थी और तो और यानी कि अपनी बेटी को कहकर उन सारा बर्तन भी धोआती थी। आज तक सुनहरी जी अपनी बहू निर्मला से जूठे बर्तन भी नहीं धोआई थी। इस पर सुनहरी जी की छोटी बेटी बोलती है, माँ अब तो भाभी आ गई है, अब तो मुझे आराम दो, अब मुझे घर से आज़ादी दो कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ बातें करूँ, बाजार जाऊँ, घूमूं फिरूं। इस पर सुनहरी जी बोलती है, क्या ये तुम्हारी नौकरानी आई है? अरे भाई की शादी हुई है, भाभी आई है, तुम्हारी सहेली एक तरह से हो गई और तुम कह रही हो कि मैं बाहर जाऊँ। अरे बातें ही करना है तो अपनी भाभी के साथ कुछ बातें कर लिया करो, और जहाँ तक काम की बातें हैं
तो बेचारी अकेले कितना काम करेगी, मिलजुल कर करोगी तो जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस पर सुनहरी जी की छोटी बेटी बोलती है, माँ आपको तो भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, आपको तो भाभी से दिन भर काम भी करवाना चाहिए था और उन्हें ताने भी मारने चाहिए थे। हर सास तो ऐसी ही करती है अपनी बहू के साथ। इस पर सुनहरी जी बोलती है, खबरदार चुप हो जाओ। अरे जिस प्रकार से तुम मेरी बेटी हो वह भी तो मेरी बेटी है। ठीक है मैं उसे पसंद नहीं कर रही थी नाक नक्शे की वजह से, लेकिन तुम ही सोचो, जब भगवान बच्चा देता है औलाद को खूब छोटा होता है, उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है क्या नाक नक्शा खराब हो जाता है तो एक माँ उसे बीक देती है, फेंक देती है? नहीं ना। अरे तो मेरे बेटे की बहू है तो मेरी बेटी हुई, मैं अपनी बेटी की तरह ही उसे रखूंगी। और क्या हुआ पसंद नहीं था तो वो अपने व्यवहार से मुझे मेरा दिल जीत ली है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और अगर नहीं भी खुश रख पाती, नहीं भी मेरी तारीफ करती, मेरा इज्जत नहीं करती, फिर भी मैं तो उसको बेटी ही मानी हूँ। अब तुम ही कुछ गलती कर दोगी तो क्या मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, ये ताना दूंगी? नहीं ना। अरे थोड़ा डांटोगी, फटकारोगी, फिर प्यार भी तो करोगी। उसी प्रकार से तो वो मेरी बहू है। निर्मला यह सब बातें सुन लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है अपनी सास के मुंह से बात सुनकर। और सुनहरी जी सचमुच अपनी बहू को नहीं सुना रही थी, अपनी बेटी को समझा रही थी। और दोनों ननद भौजाई मिलकर काम कर लिया करते थे। ऐसे तो सुनहरी जी की भी अब उम्र हो रही थी, वह एक अपनी छोटी बेटी की भी शादी कर देती है और छोटे बेटे के भी। अब घर में दो दो बहुएं और दो दो दामाद आ जाते हैं। दोनों दामाद अपनी बेटियों का बहुत ही ध्यान रखते थे, इसलिए अब बेटियां कम ही मायके आया करती थी और सुनहरी जी अपने दोनों बहुओं का ध्यान अच्छे से रखती थी। सुनहरी जी की दोनों बहुएं मिलकर काम किया करती थी और तो और सुनहरी जी का भी ध्यान रखती थी। तेल पानी, खान पान, दवा दारू सबका ध्यान रखती थी। क्योंकि सुनहरी जी दोनों बहुओं का इतना ध्यान रखती थी, इसलिए दोनों बहुएं भी सुनहरी जी का बहुत ध्यान रखती थी। कभी भी सुनहरी जी उन दोनों को कभी भी रोकी टोकी नहीं कि घर में सूट नहीं, साड़ी पहनो, पल्लू लेकर रहो, तो इस प्रकार से रहो, कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से दोनों मायके में रहा करती थी उस प्रकार से ही ससुराल में। और तो और मायके से भी अच्छा, मायके में तो माँ बाप डांट दिया करते थे कि अरे जिसके घर जाओगी तो क्या करोगी, ऐसा खाना बन गया तो ऐसा कपड़ा गंदा खींचा है। लेकिन यहाँ पर सुनहरी जी उन्हें समझाया करती थी, अगर खाना कभी खराब बन भी जाता था तो उसे सुधार देती थी और सिखाती थी कि कोई बात नहीं है, इसमें घबराने की क्या बात है, भोजन ही तो है, आज खराब बना है कल अच्छा बन जाएगा, कोशिश करेंगे तो जो गलती आज हुआ है कल सुधारने की कोशिश करेंगे। और उसे समझा दिया करती थी प्यार से। सुनहरी जी यह सारे संस्कार अपनी सास से ही तो सीखी थी और अपने बहुओं में भी देखना चाहती थी। धीरे धीरे सुनहरी जी का उम्र होता है, अब वह घर के काम नहीं कर पाती है, लेकिन दोनों बहुओं को बहुत ही अच्छे संस्कार दे दी थी। दोनों बहुओं का तो उम्र में शादी हुआ था, लेकिन फिर भी सुनहरी जी के स्वभाव से दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी थी और सुनहरी जी का ही यह सब किया धरा था। अगर सुनहरी जी शुरू शुरू में ही अपने बहुओं को ताना देती, बात बात में कोई भी गलती पर बढ़ चढ़कर उन्हें बताती, टोकती, रोकती या अपनी बेटियों को ज्यादा और बहुओं को कम प्यार करती, तो आज सुनहरी जी का भी वही हाल होता जिस प्रकार से नई बहू के आने के बाद हाल होता है। जब एक नई बहू आती है अपना सारा घर बार छोड़कर, तो अपने घर वालों से बहुत उम्मीदें लगाती है और वह सब उम्मीदें सुनहरी जी पूरा की। अगर नहीं पूरा कर पाती तो आज दोनों बहुएं सुनहरी जी का एक सास नहीं माँ जैसा ध्यान रख रही थी। क्योंकि सुनहरी जी की दोनों बहुएं जानती थी कि उनकी सास कितना प्यार दोनों से करती है। और तो एक सुनहरी जी अपने बेटों से भी ज़्यादा बहुएं से प्यार करती थी। सुनहरी जी जानती थी कि अगर बीमार पड़ूंगी तो मेरी बेटियां तो मेरे पास नहीं आ पाएगी, क्योंकि वह तो अपने ससुराल में अपना घर भर संभाल रही होगी और मेरे बेटे भी मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, मेरे बहुएं ही तो मेरा साथ दे पाएगी। इसलिए सुनहरी जी बहुत ही ध्यान रखी और आज दोनों बहुओं का बारी था। लेकिन अब सुनहरी जी अंतिम सांसें गिन रही थी और दोनों बहुएं जी जान करके अपनी सास की सेवा पानी में पूरा दिन खपा दिया। और तो और रात को भी दोनों बहुएं नहीं सोया करती थी
भी अपने सास के पास ही रहा करती थी। दोनों बेटे हरदम बोलते थे कि अरे माँ की उम्र हो गया है, तुम्हें कुछ करने से थोड़ी बच जाएगी। भगवान का बुलावा आता है तो वह आता ही है, कोई रोक नहीं सकता है। इस पर दोनों बहुएं अपने पति को ही सुनाती थी, अरे आपकी माँ है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कोशिश करना हमारा फर्ज है। माँ ने हमें अपनी बेटियों से भी ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत ही प्यार दिया है। एक सास ऐसा प्यार अगर घर की सभी बहुओं को देने लगेगी तो कितना घर स्वर्ग हो जाएगा। और मुझे तो यहाँ आने के बाद लगा ही नहीं कि मैं ससुराल में आई हूँ। मुझे तो मायके से भी अच्छा मेरा यह ससुराल लगता है, इसलिए तो मुझे तो जाने का भी मन नहीं करता है। बात भी सही है, अगर जिस जिस लड़कियों का ससुराल अच्छा मिल जाता है तो मायके में तो मन ही नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां तो मायके में आकर बस जाती है, अपना तो जिंदगी खराब करती ही है और अपनी भाभीियों का भी घर बर्बाद कर देती है। यहाँ पर मायके में आकर महीनों महीनों रहती है और माँ को सिखाती है, भाभी से लड़ाई झगड़ा करवाती है और अपना घर भी फोड़ती है। लेकिन अगर वही बेटियों का घर ससुराल अच्छा मिल जाता है तो घर स्वर्ग बन जाता है। सुनहरी जी के इतने प्यार दुलार ने दोनों बहुओं को बहुत ही मन में प्यार भर दिया था और दोनों बहुएं भी अपने मन में यही ठान लेती है कि मैं भी अपने बेटे बहुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी। और देखते ही देखती सुनहरी जी अंतिम सांसें लेती है। लेकिन जाते जाते दोनों बहुओं को एक शिक्षा देती है, बोलती है, बहुओं तुम दोनों कभी भी अपने कहीं पर भी रहो, जहाँ पर भी रहो, जो भी सदस्य हो अपना मान के रहो, तुम्हें कहीं पर भी अनजान लगेगा ही नहीं। और इसके बाद सुनहरी जी भगवान की प्यारी हो जाती है। दोनों बहुएं बहुत रोती है, दोनों बेटिए दामाद भी आते हैं, पूरा घर आवाज गुनगुनाने लगता है रोने की आवाज से। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो दोनों बहुओं को ही होता है। अब दोनों बहुएं अब बहन बहन की तरह स्नेह प्यार से रहा करती थी। सुनहरी जी के जाने के बाद भी उनका घर स्वर्ग सा ही था। वह दोनों बहुएं कभी भी अलग नहीं हुई, उनके बच्चे का भी शादी ब्याह होने लगा, लेकिन फिर भी दोनों बहुएं अलग नहीं हुई। लेकिन अब तो बहुएं के बच्चे होने लगे थे, घर तो अब अलग अलग करना ही पड़ेगा। इस वजह से बहुत प्यार से मेल मिलाप से दोनों अपना अपना घर अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि अब दोनों का परिवार भी तो बढ़ रहा था। वे दोनों खुशी से रह रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं था कि बेटे बहू भी साथ में रह जाए, इसलिए करना पड़ा। लेकिन सुनहरी जी किसी की वजह से वह भी अपने बहुओं के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगी थी, जिसकी वजह से बहुएं भी दोनों को बहुत अच्छे से मान सम्मान देती थी। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर हर घर में इस प्रकार से सास बहू रहेगी तो घर तो स्वर्ग हो ही जाएगा। धन्यवाद।